हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 का मैथ को बनाने वाले हैं। ठीक है, जिसमें कि हम लोग आज का जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.3 है। इसमें जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात करना है। इसमें जो प्रश्न संख्या है वो 6 नंबर है। इससे पहले 1 से 5 तक की सभी प्रश्नों को हमने हल कर लिया था। आज जो हम लोग बनाने वाले हैं वो प्रश्न संख्या 6 से बनाने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे इस प्रश्न को देख रहे हैं। देखिए, इस समीकरण जो दिया गया इसको हल करना है, तो हम कैसे हल करेंगे आप समझिए। समीकरण है कि 5x माइनस 4/6 बराबर 4x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 10/2। ठीक है, ये है आपसे प्रश्न पूछा गया। तो इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। हम क्या करेंगे इस प्रश्न में, ये जो 5x-4 आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे माइनस में दिया गया है 3x प्लस 10/2, यानी माइनस में दिया गया है 3x प्लस 10/2, और ये बराबर के इस साइड है। अगर हम इस बराबर के, यहाँ पे जो बराबर है, इसके हम इधर लाना चाहें तो ये माइनस में दिया गया है, तो इधर आके किस में चला जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये साइन प्लस का हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा 3x प्लस 10/2, और ये बराबर में कितना है 4x प्लस 1। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए, अब यहाँ देखिए भिन्न के जोड़ टाइप का आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। चलिए, यहाँ पे 6 यहाँ पे 2 है। अगर हम 6 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 6। कैसे, 6 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से देंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब देखिए कटेगा नहीं, कटेगा तो 3 ही से कटेगा, वरना कोई भी संख्या से कटेगा ही नहीं, है ना। तो एक अंक कट रहा है, तो हम यहीं पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 2 गुने 3 यानी 2 तिया 6, 6 से 1 में करेंगे तो 6 ही आएगा। समझ रहे हैं ना। तो एलसीएम 6 आ गया। अब देखिए 6 के पहाड़ा में 6 कितनी बार में, एक बार में, तो एक से हम इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। एक से इसमें करेंगे 5x में 5x आएगा, एक से 4 में करेंगे तो 4 ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना 5x माइनस 4, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ का चिन्ह है जोड़ देंगे। अब इस 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आएगा, तो 3 बार में, 2 तिया 6, 2 से 6 कितने बार में कटेगा, 3 बार में, तो 2 तिया 6, 3 आया ना। तो क्या करेंगे, 3 से हम इसमें गुना करेंगे, 3 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, इस दोनों में लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं हम। अगर आपको समझना है तो समझने के लिए हम लिख सकते हैं क्या, 3x प्लस 10, इस दोनों में हमको गुना करना है कितना से, 3 से। ठीक है, इसमें गुना करना था 1 से, हम इसको भी लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। सिर्फ समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, वरना हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पे 1 से करेंगे, क्यों कि 6 एकम 6, 1 आ रहा है, तो 1 से हम दोनों में करना है, तो 1 से जब दोनों में करेंगे तो वही आ जाएगा 5x माइनस 4 प्लस, इधर करेंगे तो 3 तिया 9x प्लस 3 दहिया 30, बटा में कितना, बटा में 6। एक चीज छूट रहा है, यहाँ पे छूट क्या रहा था, 4x प्लस 1 यानी 4x प्लस 1 छूट रहा था। अब देखिए 5x माइनस 4 प्लस 9x प्लस 30/6 बराबर 4x प्लस 1 लिखा हुआ है। अब इसको हल करना है कैसे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि इतना बट्टा इतना करेंगे, 1 देंगे तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें जब भाग देंगे तो हमारा 4x प्लस 1 ही आएगा। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए, ताकि बट्टा में 1 इसलिए दिए हैं क्योंकि इसी से मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। नहीं भी करेंगे ना, 1 नहीं देंगे तभी भी इसका मल्टीप्लाई इसी में होगा। समझ रहे हैं ना, किस में होगा, इसी में होगा। तो चलिए यहाँ पे जो दिया गया उसको लिखते हैं 5x, दिख रहा है, दिखेगा कि नहीं, दिख जाएगा। ठीक है, 5x और यहाँ 9x, 5 और 9 कितना होता है, देखिए प्लस में, ये भी प्लस में, कुछ नहीं दिया गया तो समझिए प्लस में ही। तो 5 और 9 कितना होता है, पहले उसकी जोड़ देते हैं, 5 9 14, कितना 14, और x है तो x लिखेंगे। यहाँ पे माइनस में 9 है, यहाँ प्लस में 30 है, यहाँ माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 30 में से 4 घटेगा, सॉरी यहाँ माइनस में 4 है, यहाँ प्लस में 30 है, तो 30 में से 4 घटेगा तो कितना होगा बताइए, 26 होगा। और चिन्ह कौन सा होगा, ये 4 माइनस में है और प्लस में 30 है, तो दोनों में बड़ा कौन सा संख्या है, तो बड़ा संख्या 30 है, 30 का चिन्ह प्लस है इसलिए प्लस आएगा, यानी घट के कितना आएगा, प्लस पे 26। ठीक है, घटा क्यों है आपको पता होना चाहिए कि माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस का मतलब घटा होता है, 4 30 में से 4 गया तो 26। अब बात आई चिन्ह की, तो चिन्ह हम यहाँ पे प्लस देंगे या माइनस कैसे जानेंगे, तो इस दोनों संख्या में देख लेंगे, बड़ी संख्या तो 30 था, 30 का चिन्ह प्लस था इसलिए प्लस पे 26 बराबर। अब इस 6 से इस दोनों में गुना होगा, 6 से दोनों में,
6 से 4 में करेंगे तो 24x प्लस 6 से 1 में करेंगे तो 6। समझ रहे हैं? क्या करते हैं देखिए, इसको कर लीजिए 14x और ये x वाले को हम इधर लाते हैं, ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हमारा हो जाएगा 24x बराबर, देखिए ये प्लस में 6 है तो 6, ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में 26, तो ये हो जाएगा 14x। दिख रहा है आपको? ये हो गया 14x, ठीक है। 14x में से 24x घट गया तो कितना होगा, इसको मिटाने दीजिए पहले। 14x प्लस में है, देखिए ये प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 14x में से 24x घटेगा, यानी 24 में से 14 घटाइए कितना आएगा, 10 आएगा। मार्कर भी मेरे ख्याल से खत्म हो गया, 10 आएगा, 10x आएगा। और 10x किस में आएगा, प्लस या माइनस में, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। तो हम लोग घटाएंगे तो घटा के कितना आया, 10x आया। अब देखिए यहाँ प्लस में है 14, यहाँ माइनस में है 24, तो 24 और 14 में बड़ा कौन सा है, 24, 24 के जगह माइनस, इसलिए माइनस लगाएंगे, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे, इससे पहले की वीडियो आप देखे होंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा कि कैसे माइनस में हो रहा है, कैसे प्लस में हो रहा है, कैसे घट रहा है, कैसे जुड़ रहा है, ठीक है ना। बराबर, या 6 में से 26 घट, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, घटाइए 26 में से 6 गया तो कितना आएगा 20, और 20 जो आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि 6 और 26 में बड़ा चिन्ह, बड़ा कौन सा है, 26 से 26 का चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस। हमें x की वैल्यू निकालना है तो x रखेंगे, इधर है -20, ये इसके साथ गुना में है, 10 जो है x के साथ गुना में, इधर आके भाग में जाएगा तो -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 10 दूना 20, यानी x की वैल्यू जो हमारा आया वो कितना आया, 2। तो यही हमारा क्या हो गया, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे तो ये प्रश्न हल हो गया। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये प्रश्न कैसे बना है, ठीक है। कोई भारी चीज़ नहीं है, आप जैसे हम समझा रहे हैं वैसे अगर समझ रहे होंगे तो आप आसानी से ऐसे टाइप के प्रश्न को, सभी प्रकार के प्रश्न को आसानी से हल कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया, 7वां जो प्रश्न आपसे किया गया है वो प्रश्न क्या है। चलिए इस प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न है आपका 4y + 1/3 प्लस 2y - 1/2 माइनस 3y - 7/5 बराबर 47/10, ठीक है। देखिए हम इसलिए धीमे धीमे पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, वरना बनाने को तो हम जल्दी जल्दी बना सकते हैं, लेकिन बनाने का क्या फ़ायदा जब आपको समझ में ही नहीं आए, ठीक है। तो आप एक प्रश्न अगर बढ़िया से समझ जाते हैं तो ऐसे हजारों लाखों प्रश्नों को आसानी से हल कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न को हमको क्या करना है, हल करना है। अब इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे देखिए, ठीक है। आप एक चीज़ देखिए, 4y + 1/3 प्लस जोड़ का चिन्ह है जोड़, 2y - 1/2 माइनस 3y - 7/5 बराबर 47/10। ये प्रश्न आपसे किया गया था। इस प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे, आप एक चीज़ देखिए, तो हम 3, 2, 5 का एलसीएम निकालेंगे। 3, 2, 5 का एलसीएम, 3, 2, 5 का एलसीएम कितना आएगा आप बताइए। जब 3, 2, 5 का एलसीएम निकालिएगा तो देखिए इस तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। जब कॉमन कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूना 6, 6 पचे कितना 30, 6 पचे 30। अब देखिए किसी आप लोगों में कोई वीडियो देख रहे होंगे तो बहुत लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि 30 आया कैसे। अब हम बताते हैं 30 आया कैसे। अगर हम 3, 2, 5 का एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालना है हमको, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, देखिए अगर हम 2 से देते हैं तो 2 से यही कटेगा, दोनों नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा, तो कम से कम एलसीएम निकालने की 2 संख्या कटना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम 3 से देते हैं तो 3 कटेगा, ये दोनों नहीं कटेगा, 5 से देते हैं 5 कटेगा, ये दोनों नहीं कटेगा। तो कोई भी संख्या से अगर हम भाग लगा रहे हैं इसमें तो एक ही संख्या कट रहा है तो हम उस संख्या से भाग नहीं लगाएंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तब हमारा 3 × 2 × 5 हो जाएगा। इस तीनों का हम गुना कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 दूना 6, 6 पचे 30, वही हमारा 30 एलसीएम था, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कैसे 30 आया था, हमने बता दिया। अब देखिए 3 के पहाड़ा में अगर 30 की बात करें तो कितने बार में आता है, 3 के पहाड़ा में 30 कितने बार में, यानी 10 बार में आता है। 3 दहिया 30, 3 से अगर डिवाइड करते हैं 30 को 10 बार में कटता है, तो जितने बार में इससे ये कटेगा उतनी ही संख्या से ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 संख्या लिखी हुई है तो दोनों में 10 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 10 से मल्टीप्लाई किस में होगा,
4y प्लस 1 में, ठीक है। अब 2 के पारा में 30 कितने बार में आ गया, 2 से 30 कितने बार में कटेगा, तो 15 बार में, तो 15 से इसमें गुना होगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस 15 यहाँ लिखिए, ब्रैकेट घुमाइए, 2y माइनस 1, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट में दे रहे हैं ताकि इससे दोनों में मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ माइनस से माइनस देंगे, 5 से 30 कितने बार में कटेगा, तो 6 बार में कटेगा, तो 6 से इसमें गुना करेंगे, माइनस था इसलिए माइनस यहाँ उतारे हैं, 6 से 3y माइनस 7 बराबर करके दिया है 47/10, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे। अब चलिए देखते हैं कि ये आगे कैसे बनेगा। अब यहाँ से बनाना चालू करते हैं। देखिए 10 से इस दोनों संख्या में भाग लगे गुना का होगा, फिर जोड़ का चिन्ह, फिर 15 से इस दोनों में गुना होगा, फिर -6 से इस दोनों में गुना होगा, ठीक है। 10 से 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 10 चौका 40, और y है तो y, प्लस है तो प्लस, 10 से 1 में करेंगे तो 10, ठीक है। फिर प्लस 15 से 2y में करेंगे तो 15 गुना 30y, फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस, माइनस 15 एकम 15, फिर माइनस से माइनस देंगे, यहाँ -6 से 3y में करेंगे तो -18y, नहीं 18y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6 से 7 में करेंगे 6 7 42, ठीक है। बट्टा में कितना है 30, और बराबर इधर है 47/10, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं, y वाले के साथ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए y में कौन कौन सी संख्या है, यहाँ 40y है, यहाँ 30y है, और माइनस में 18y है। ये 40 और 30 प्लस में है और ये माइनस में है, तो 40-30 जो प्लस में है इसको जोड़ेंगे तो 40-30 कितना हो गया, 70y हो गया, और 70 में से 18y को घटाएंगे। देखिए 70 में से 18y यानी 70y में से 18y को घटाएंगे, यानी 70 में से 18 घटाएंगे कितना हो गया, खाते 10 में से 8 गया 2, ठीक है। और ये हो गया 6 में से गया 5, यानी 52, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया इस तीनों को, तो हमारा क्या आया 52, यानी 52y आया, ठीक है। कितना 52y। चलिए अब बचा अंक, हमारा अंक यहाँ प्लस में 10 है, यहाँ माइनस में 10 है, और यहाँ प्लस में 42 है। तो ये 42 और 10 दोनों प्लस में, तो इसको जोड़ते हैं, 42 10 कितना होगा 52, और 52 में से 15 घटाइए, घटाव का चिन्ह है तो घटेगा, 52 में से कितना घटेगा 15, तो 2 में से 5 नहीं घटा सकते, 12 में से 5 गया 7, और 4 में से गया 3, 37, कितना है 37। अब ये 37 प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो देखिए 52 जो था ये 40 10 और 42 52 हो गया, ये प्लस में था और ये माइनस में था, तो जो प्लस में बड़ा चिन्ह होगा उसी का चिन्ह आएगा। प्लस में कौन सा था 52, इसका चिन्ह प्लस था, इसलिए 37 प्लस में आएगा, ठीक है। चलिए बट्टा में कितना है हमारा, बट्टा में 30 है, और बराबर में है 47/10, ठीक है, 47/10। अब देखिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसमें गुना और इससे इसमें गुना करते हैं। 52y से 10 में करेंगे तो 520y, यानी 52 से 10 में गुना करेंगे तो 520 हुआ, y से y का y आ जाएगा इसके साथ, 37 से 10 में करेंगे तो 370, फिर 30 से 47 में करेंगे, अब गुना करिए कितना आएगा, 47 से 30 में करेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं, ये 0 0 3 7 7 21 की हासिल 2 4 12 2 14 0 1 1 4, यानी 1410 आया, कितना आएगा 1410, ठीक है 1410। अब क्या करेंगे, हमको y का वैल्यू निकालना है, तो 520y, ये प्लस में उसको उधर ले जाते हैं, यानी 1410 में से हमको प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी 370 हो जाएगा इधर, ठीक है। फिर 520y में से, अब देखिए यहाँ 1410 में से 370 घटाना है, 0 से 0 गया 0, 1 में से 7 नहीं गया, हासिल लेंगे, इसमें से 11 में 7 गया 4, ठीक है। ये बच गया 3, 3 से 3 नहीं हो गया 0, और बचा 1, यानी 1040 आया, ठीक है। y के वैल्यू निकालना है, तो y बराबर हो जाएगा 1040, और 520 के साथ y क्या है गुना में है, तो ये इधर आएगा बराबर के इधर भाग में जाएगा 520, तो 520 दूना 1040, यानी y की वैल्यू हमारा जो आ गया कितना 2, ये 2 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कैसे बना है, ठीक है। ये थोड़ा लंबा है लेकिन आप समझेंगे तो आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन है, किस प्रकार से हमको जोड़ना है, किस प्रकार से घटाना है, कैसे एलसीएम निकलेगा, कैसे बनेगा, सिर्फ इसमें यही है, कैलकुलेशन का खेल है और कुछ भी नहीं है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, कोई भारी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसका अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न को हम लोग देखते हैं।